घर दिखाने लाए हो, अब मुझे पसंद आ गया तो मना कर रहे हो। क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। हम सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं यार। हम लिटरली सड़क पे आ चुके हैं, जिसका मतलब है ऑब्वियसली मैं यहाँ का रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। दोनों के मुंह बड़े उतरे उतरे से लग रहे थे। क्या अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई बात हुई है? झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, आपकी वजह से। मैंने क्या किया है? मेरी वजह से? वो अब्दुल बारी के कान भर रही थी आपके खिलाफ, मजा आ गया। लेकिन अब्दुल बारी ने भी क्या डांट कर चुप कराया है। सायरा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, देखो तो फिर ऐसी अच्छाई का क्या फायदा जब वो अपने शौहर के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। तो वो तो ठीक है भाभी, उसको अपनी औलाद के बारे में तो सोचना चाहिए। भाभी सायरा एक्सपेक्ट कर रही है। अच्छा आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ता हूँ। मियाँ बीवी में इस तरह की नोकझोंक चलती रहती है, पर इस बात को अना का मसला नहीं बना। कितनी दरारें आए दिलों। ये मेरे लिए लाए थे तुम? तो वहां क्यों रखती है, हाथ में क्यों नहीं दिए? तुम फोन पे बिजी थी। अब पे ना दूं? थैंक यू। ये अकेले किचन में काम कर रही थी तो वो उनका हाथ ही बटा देती। मैंने पूछा था उनसे, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है? शमीम बाजी ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी है ना? तुम प्लीज अपने दिमाग से ये बातें निकाल। शमीम बाजी ने कुछ नहीं किया और ना ही मुझे कुछ कहा है। तो मैंने तुम्हें कहा था ना ख्याल कर लेना उनका थोड़ा सा थी, लेकिन तुम तो यहाँ फोन पर बिजी हो। वो खाने के लिए बुलाने आई थी। यहाँ खड़े होकर आप क्या कर रही थी? तो बाजी दरवाजा बजाकर अंदर आ जाती। आग हो जैसे शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है, जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है? तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था।
अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी, देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ। चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ उनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते हो शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ। चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है।
इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है, जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते हो शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए।
वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर लेगा। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है, जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ उनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है? तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है? अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर लेगा। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एटीएम पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने
ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे क्लाउड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं। मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे। तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ इनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे क्लाउड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है
तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों है, कोई बात हुई है। अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ, चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ उनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं, मैं इतना महंगा फ़्लैट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें मजबूरन वापस उसी घर में जाना होगा जैसे तैसे करके। शुमाइला कहेगी तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कभी भी अपना समझते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि शमीम को शक हो गया है कि आखिरकार अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जो कशफ का काफ़ी मूड ऑफ है। तो वो नसीम से जब पूछती है तो नसीम बताएगी कि अब्दुल बारी और कशफ की लड़ाई हुई थी आपको लेके। शमीम कहेगी मुझे लेके मैंने क्या किया है। तभी नसीम बताएगी उस दिन जब आप किचन में खाना बना रही थी तो अब्दुल बारी ने देख लिया और उसने जाके कशफ को डांटा कि तुमने आपा की हेल्प क्यों नहीं करवाई, तुम्हें चाहिए था कि दोनों मिलके खाना बना रही थी, इसी वजह से कशफ का मूड ऑफ था। अब्दुल बारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो जब वो कमरे में आता है देखता है कि कशफ ने वो गजरे उतार के फेंक दिए हैं जो कि अब्दुल बारी बड़ी मोहब्बत और चाव से लेके आया था। अब्दुल बारी कशफ से सॉरी मांगेगा और कहेगा कि उसे एक दफ़ा माफ़ कर दे, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा।
तो कशिफ अब्दुल बारी से कहेगी, तुम पहले भी अच्छी तरह जानते होगे शमीम बाजी की वजह से हमारी ज़िंदगियां किस मुश्किल से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब फिर तुम उनकी बातों में आके मुझे इस तरह करोगे, मुझे ऐसा तसव्वुर नहीं था। अब्दुल बारी कशिफ को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों खाना खा सके। वहाँ पर शमीम अब्दुल बारी से पूछेगी कि क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों है, कोई बात हुई है? अब्दुल बारी कुछ भी नहीं कहेगा तो शमीम समझाने के तौर पे उन दोनों को कहेगी, देखो मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह मूड ऑफ करके बैठ जाओ। चलो दोनों शाबाश खाना खाओ और ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको बंद करो। शमीम अपने भाई के सामने इतना अच्छा बन के दिखा रही है ताकि अब्दुल बारी खुद ही उसका गिरविदा हो जाए और वो ये जान जाए कि कशिफ अच्छी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब रज़ा की वालदा अपनी के दोस्त को फ़ोन करती है और वो उसे बताएगी कि सायरा ने तो अच्छा नहीं किया, क्या फ़ायदा उसका इतना अच्छा होने का जब वो रज़ा के दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। तभी उनकी दोस्त उनको बताएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन सायरा को अपने होने वाली औलाद के बारे में सोचना चाहिए था। ये बात रज़ा की वालदा के लिए हैरान कुन है कि सायरा माँ बनने वाली है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि जो खुशी उसे शुमाइला देने वाली थी वो तो उसे नहीं मिली, लेकिन सायरा अब जब एक्सेप्ट कर रही है तो वो ये बात जाके अपने शोहर को बताएगी, जिस पे उनका शोहर और वो दोनों चाहेंगे कि सायरा को घर वापस ले आए। वो इस सिलसिले में रज़ा से बात करना चाहेंगे, तो रज़ा से जब वो बात करेंगे उसे बताएंगे तो रज़ा फ़ौरन सायरा के लिए हामी भर ले गई। शुमाइला रज़ा से कहेगी कि मेरे होते हुए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, जिस पे रज़ा की वालदा कहेगी वो तो इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुमाइला और रज़ा फैसला कर लेते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, इसीलिए रज़ा शुमाइला को लेके नए घर में जाना चाहता है। जब वो दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं तो शुमाइला को फ्लैट पसंद आ जाता है जिनका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बहरहाल रज़ा शुमाइला की ख्वाहिश के मुताबिक उस फ्लैट को बुक करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ATM पे जाके पैसे निकलवाने लगते हैं तो ये न्यूज़ उनके लिए शॉकिंग होती है कि उनके तमाम ATM कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और वो 1 रुपया भी वहाँ से नहीं निकलवा सकते। रज़ा वापस आके शुमाइला से कहेगा कि हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, मैं इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शुमाइला कहेगी, तुम खुद ही मुझे घर दिखाने के लिए लेके आए थे, अब जब मुझे पसंद आ गया है तो तुम यहाँ पे रहने के लिए नहीं राज़ी हो रहे हो। तो रज़ा कहेगा कि सारे कार्ड अब्बा जी ने ब्लॉक कर